हेलो बच्चों। बॉटनी में पेपर थर्ड में आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहे थे वो था अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीटी। और इससे प्रीवियस में 2-3 वीडियो अबाउट टूल्स अबाउट स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज एप्लीकेशन पार्ट जो है इसका डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी या इम्पोर्टेंस ऑफ आरडीटी को हमने दो फील्ड के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेसिक या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और सेकंड है उसका अप्लाइड एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल साइंसेज में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जितनी भी रिसर्च होती है उसमें आरडीटी हमारे लिए हेल्पफुल करती है और न्यू टेक्नोलॉजी ईजाद करने में और फर्दर फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ईजाद करने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग, मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स को जीनोम के अंदर आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उनकी मैपिंग भी कर सकते हैं और उनकी सीक्वेंसिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। थर्ड है फंक्शन ऑफ जीन, यानी कि जीन्स की आपने सीक्वेंसिंग करी है, उन जीन्स का क्या फंक्शन है, किस तरह से वो कंसर्न कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सब भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन थ्रू आरडीएनए प्रोब्स, यानी कि आरडीएनए प्रोब्स के द्वारा किस तरह से जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है या अपना एक फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए वो किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है, वो भी हम आरडीटी के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। फिर जो आर प्रोटीन बना है यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना है उसका कैसे कैसे रोल हो सकता है, उसको हम एज ए रिएजेंट भी लैब्स के अंदर काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि एक बेसिक रिसर्च के बेस पे जो है जिनको काम में लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है वो है अप्लाइड या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो रिसर्च हुई है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको फर्दर 5 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है मेडिसिन, थर्ड है इंडस्ट्री, फोर्थ है एनर्जी एंड 5 है एनवायरनमेंट। अब हम इनको एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइड के अंदर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के अंदर। कृषि के अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो आती है वो उत्पादन या प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेकर आती है, और इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम आरडीटी माध्यम के साथ में किया जा सकता है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल सेलेक्ट किए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है गोल्डन राइस, यानी कि राइस की एक वैरायटी है जिसका नाम है गोल्डन राइस। इसकी क्या खास बात होती है, ये रिच इन बीटा कैरोटीन है, यानी कि आरडीटी के माध्यम के साथ में एक राइस की वैरायटी डेवलप की है जो कि बीटा कैरोटीन रिच है। तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है अपने आप में इन्हांस हो गई है थ्रू आरडीटी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप्स लाइक कॉटन, मेज, कैनोला, सोरगम, इस तरह से कुछ एक वेराइटीज़ हैं जिनको डेवलप किया जाता है और इनके ऊपर आरडीटी के माध्यम से इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है कि ये अपने आप में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट स्पीसीज को शो करती हैं। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार को मारने के लिए जो हर्बिसाइड काम में लिया है वो ग्लाइफोसेट काम में लिया है, और इसका जो है इन क्रॉप्स के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो क्रॉप्स आपकी बची रहती हैं और आपके जो खरपतवार होती है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह से आरडीटी को एक उसका एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी कि जिस तरह से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की है उसी तरह से कीटों के अगेंस्ट में भी वैरायटी को डेवलप किया गया है,
और ये कीटो के अगेंस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है वैरायटी का, ये बैसिलस स्पीसीज की नाम की बैक्टीरिया के इनकॉर्पोरेट करने से हुआ है। वो एक बीटी टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपने आप में इनकॉर्पोरेट करने के बाद में अपने आप में वो वैरायटी इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी को शो करती है। इसका आपका अलग से जो है बीटी टॉक्सिन पे आपका अलग से इंडिविजुअल टॉपिक है और एक अलग से वीडियो शेयर किया जाएगा। इसी तरह से निफ जीन्स यानी कि डेवलपमेंट ऑफ निफ जीन्स, इसका फुल नेम है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स, यानी कि उस तरह के जीन्स जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इनके फिक्स होने के बाद में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अपने आप में इम्प्रूव हो जाती है। इस तरीके से अपने आप में जो है क्रॉप की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका फील्ड आता है वो आता है मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से आरडीटी का जो है मेन रोल होता है। इसमें मेन जो रोल फील्ड है जिसमें अदा करता है वो थेरेप्यूटिक डायग्नोस्टिक जीन थेरेपी में इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट है ऑन्कोजीन्स, यानी कि वो जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कैंसर, यानी कि अपने आप में ये डिफेक्टिव जीन्स हैं। तो इन डिफेक्टिव जीन्स को नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जा सकता है थ्रू जीन थेरेपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आज की तारीख में कैंसर एक अपने आप में महामारी के रूप में फैल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ हेरिडिटरी डिजीज हैं जो कि ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन, लाइक डायबिटीज़, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया। इन डिजीज़ को भी थ्रू आरडीटी हम क्योर कर सकते हैं, यानी कि एक जनरेशन में ट्रीटमेंट होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोटीन्स का प्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो कि ह्यूमन के अंदर रेस्पॉन्सिबल है, उसके प्रोडक्शन आरडीटी के माध्यम से कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल यह है सोमेटोट्रोपिन, ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है जिसको आप आरडीटी के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन जो कि पहले पिग से प्राप्त किया जाता था अब ह्यूमन से प्राप्त किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट है और डायबिटीज़ में क्योर किया जा सकता है उससे। नेक्स्ट है आर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 जो कि यूज़ होता है हीमोफीलिया में। एक फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है जो कि हीमोफीलिया डिजीज़ में काम में लिया जाता है, उसका भी प्रोडक्शन आरडीटी के माध्यम से कर सकते हैं। फिर है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बनाने के लिए भी हम आरडीटी को काम में ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इन डेवलपमेंट या प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी कि इम्यून सेल के अंदर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनके प्रोडक्शन के लिए भी हम आरडीटी को काम में ले सकते हैं। इस तरह से ये एग्रीकल्चर और मेडिसिन दो फील्ड हुए जिसमें आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म के माध्यम से हम अच्छी वैरायटी प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे हम मेडिसिन के माध्यम में, मेडिसिन के क्षेत्र में आरडीटी के माध्यम से हम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब है थर्ड जो इसका मेन रोल था इंडस्ट्री में, वो किस तरह से इसका मेन रोल है वो डिस्कस करते हैं। कुछ इकोनॉमिकल प्रोसेसेस हैं जिनको एफिशिएंटली रोल कर सकते हैं, एफिशिएंटली प्ले कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो मैंने कुछ यहाँ डिस्कस करे हैं। प्रोडक्शन ऑफ नोवल प्रोडक्ट्स, इसमें एक एग्जांपल लिया है रिकॉम्बिनेंट काइमोसिन का, यानी कि ये काइमोसिन जो है जो कि रिकॉम्बिनेंट है और फर्स्ट जेनेटिकली फूड डेवलप्ड है, इसको चीज़ प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। चीज़ अपने आप में, चीज़ प्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फास्ट फूड वगैरह इत्यादि के लिए।
तो यहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेंट काइमोसिन को तैयार किया है थ्रू RDT। नेक्स्ट है पॉइंट यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स, यानी कि ओर्स के प्रोसेसिंग के लिए भी RDT को काम में लिया जाता है। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ बायोसेंसर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोइलेक्ट्रॉनिक्स, बायोसेंसर जो कि बायोमोलिक्यूल एज ए सेंसर को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, तो इस तरह से हम बायोसेंसर के प्रोडक्शन के लिए भी RDT को काम में ले सकते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ बायोइलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि वो गैजेट्स जो कि बायोलॉजिकल यूज़ किए जाते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। इस तरह से इंडस्ट्री के कुछ एक पॉइंट्स हैं डिस्कस किए हैं यहाँ पे, जिसमें RDT को काम में हम ले सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने 4th और 5th पॉइंट को कंबाइन कर दिया है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। किस तरह से एनर्जी को सेव करें या लेस करें, या किस तरह से एनवायरनमेंट को सेव करें, हार्मलेस एनवायरनमेंट बनाएं। कुछ एक पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए मैंने, जैसे कि मैराइन इकोसिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑयल स्पिल्स की, तो वहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्यूडोमोनास को काम में लिया जाता है, और उसको किस में काम में लिया जाता है, यूज़ फॉर डिग्रेडिंग ऑयल स्पिल्स। जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है ऑयल स्पिल्स की, उसको डिग्रेड करने के लिए स्यूडोमोनास, यानी कि जो बैक्टीरिया का टाइप है लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, तो वहाँ पे हम इसको काम में ले सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, बायोमास कैन बी जेनेटिकली अल्टर्ड टू इम्प्रूव इट्स यूज़ फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, यानी कि बायोमास को जेनेटिकली अल्टर्ड किया जाएगा थ्रू RDT। किसके लिए काम में लेने के लिए, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, बायोफ्यूल जो कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है बायो यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। लास्ट पॉइंट है पोल्यूशन कंट्रोल, किस तरह से आप पोल्यूशन को कंट्रोल करोगे, तो उसमें यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, टू डिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स, उनको डिग्रेड करने के लिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को काम में लिया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स को डिग्रेड करने के लिए। इस तरह से ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करा। अप्लाइड एस्पेक्ट में 5 पॉइंट आ गए हैं, और बेसिक के अंदर या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ एक पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। तो ये हमारा RDT का पूरा क्लियर कंप्लीट होता है टॉपिक। इसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, उसके बाद में टूल्स, उसके बाद में हमने डिस्कस किया अबाउट स्टेप्स, और उसके बाद में हमने कि इस टेक्नोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व जाने तभी हम इस टेक्नोलॉजी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारी पूरी RDT आज जो है कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स गाइस।